ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, कदम्ब तपा नाम के ऋषीश्वर अपने पुत्र को उपदेश कर रहे हैं और संसार का मिथ्यात्व निश्चय करा के चैतन्य सत्ता आत्मा जो कि सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, उसको श्वासे अभिन्न होकर के अनुभव कराने के निमित्त नाना प्रकार के आख्यान और दृष्टांत उठा रहे हैं, ताकि ये दुर्लभ तत्वज्ञान शिष्य के हृदय में बैठ सके। तो उपदेश करते हुए कदम्ब तपा नाम के ऋषीश्वर अपने पुत्र को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि हे पुत्र, जब जगत के संकल्प का त्याग करके यथा प्राप्ति में तू संतुष्ट हो जावेगा, यथा प्राप्ति में संतुष्ट हो जावेगा मतलब जो है जैसा है उसी में राजी हो जावे। हाँ, जितने संसाधन हैं उसी में गुजारा कर ले। बहुत ज़्यादा कामनाएं बढ़ाओगे, संसाधन कम हो जाएंगे। कम संसाधन में, कम पैसों में और घर के न होने पर भी यदि कोई अभाव नहीं खटकता है तो कहेंगे कि ये प्रकृति से मिलकर अपना जीवन जी रहा है। अर्थात कम संसाधन में, कम से कम संसाधन में अपने को अपना संतुलन बना करके खुश हो करके रहना, इसको कहते हैं संतोष। गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। चाहे जितना धनाढ्य हो पर उसे अभी कामनाएं हैं, उसे लगता है और पैसा आ जाए तो अभी गरीब ही है। और यदि संतोष है, जो है जितना है उसी में संतुष्ट है और भगवान का चिंतन करता है, तो कहते हैं कि उसके समान कोई भी सुखी नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट को जो सुख प्राप्त होता है वही सुख जगत से दृढ़ वैराग्य को धारण करने हारे एक सन्यासी को भी वैसा ही सुख प्राप्त होता है जैसा कि चक्रवर्ती सम्राट को। किसी ने कहा ये कैसे कह दिया, कहाँ चक्रवर्ती सम्राट, उसका सारी दुनिया में नाम, सारी संपत्ति उसकी, और कहाँ फटीचर बाबा है, सन्यासी बाबा। हाँ भाई, वो सारे संसाधन लेकर सुखी है और हमें सारे संसाधन नहीं चाहिए, इसलिए ना चाहने की वजह से उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता है, जिनको पाकर के चक्रवर्ती सम्राट संतुष्ट हो रहा है। उसे जो कुछ भी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, हाँ, तो उन संसाधनों के बगैर वो उतना संतुष्ट है जितना कि वो संसाधन जोड़ करके चक्रवर्ती सम्राट सुखी हो रहा है। इसलिए जाय न चाही कबहू कछु प्रभुसन सहज सने, परमात्मा से सहज में ही स्नेह करता है जो है जैसा यथा लाभ संतुष्टो। हाँ, जो है जैसा है उतने में अपने को गुजारा कर लेता है, शिकवा शिकायत नहीं। कदम्ब तपा नाम के ऋषीश्वर अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं, हे पुत्र, तू जगत के पद पदार्थों की प्राप्ति का संकल्प त्याग दे, जो है जैसा उसी में संतुष्ट हो जा, तब तुझको दुख ना होगा, अर्थात खेद नहीं होवेगा। और हे पुत्र,
असत रूप जगत के कार्य में दुखित होना व्यर्थ है। हाँ, ये असत रूप पर जगत है कि जिनका ये कैसे कह दिया, धनपुत्र स्त्री आदि सब अपने होते हैं। हाँ, कौन सारी महिलाएं घर का काम करती हैं, बच्चे हमारे हैं भला, तो ये कैसे हो गया दुखी रूप? कहाँ है जो सुख देने वाले हैं? किसी ने कहा ऐसे बात, तुलसी बाबा से पूछो भाई, तुलसी बाबा से पूछो बाबा बताओ क्या है? बोले हमसे यदि पूछो तो हम तो भोगे बैठे हैं, हम ऐसे वैसी बात ना कहेंगे, अनुभव की बात कहेंगे। बोले बाबा बोलो, अनुभव की बोलो। तुलसी जी आदि ने कहा धन सुत बनताद जान स्वारथ रथ, ना कर नेह सभी से, अंतों तो तजेंगे पामर, तूने तजे अभी से। उन्होंने तो कहा देख मेरी बातों दो टूक है, ये सब मतलब के हैं, जब तक मतलब हल होता है ना पत्नी काम की ना पुत्र काम का, सब जवाब दे देते हैं, निकाल बाहर कर देंगे। हम भोगे बैठे हैं, रत्नावली के चक्कर में इतना अंधे हो रखे थे प्रेम में, और जाकर वहाँ पहुँचे तो मेरे को भगा ही दिया। तब से हमने भी कान ऐंठ के पकड़ लिया, अब हम यहाँ के पास ही नहीं आएंगे। सब संसार की ये रीति है कि स्वार्थ के सिद्धि के बगैर कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। बोले अच्छा, पत्नी नहीं करती है? बोले हाँ। पुत्र नहीं कर? बोले हाँ। बोले साधु महात्मा वो? बोले बच्चा, साधु को भी अगर भोजन और वस्त्र आभूषण वस्त्र भोजन आदि का यदि इंतजाम नहीं करोगे और उनको अपमानित करोगे, वो भी नहीं आएंगे तुम्हारे पास, रुकेंगे ही नहीं तुम्हारे पास, झोड़ा डंडा उठाएंगे दूसरी जगह चले जाएंगे। हाँ, सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। कोई धन सुत बनताद जान स्वार्थ रत, ना कर नेह सभी से। केवल इतना ही नहीं है, तुलसीदास जी ने पहले तो कहा सुत बनताद, पुत्र स्त्री आदि। हाँ, जान स्वार्थ रत, स्वार्थ के वशीभूत होकर के जुड़े हैं। बोले अच्छा, ना करने सभी से। फिर बाद में सोचने लगे यार अच्छा, लड़का और पत्नी तो बता दिया, बाकी लोग कैसे हैं? विचारा होगा तुलसी बाबा ने कहा नहीं, सभी से मतलब, सभी से मतलब। हाँ, सभी से मतलब क्या लगाओगे? सभी मतलब से ही जुड़े हुए हैं, बगैर मतलब का कोई नहीं है। देवताओं का पूजन करोगे तभी वो तुम्हारा काम करेंगे। सुर नर मुनि, मुनि कहते सन्यासी, सभी का इस संसार में जब तक रहेंगे तब तक सभी का एक दूसरे से जब प्रयोजन सिद्ध होता तब तक जुड़े रहते हैं, जब प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो अलग हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, असत रूप जगत के कार्य में दुखित मत होना। हाँ, आखिर तो तुम यदि पकड़े रहोगे तो तुम्हें ही एक दिन छोड़ देवेंगे, ना तुम छोड़ो वो तुम्हें छोड़ देंगे, और नहीं मानोगे तो मृत्यु एक दिन आकर के अलग करके दिखा देगी, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। एक परमात्मा के अलावा जीव का कोई साथी नहीं है जो सदैव साथ रहता है। हे पुत्र, असत रूप जगत के कार्य में दुखी मत होना। जगत को असत्य जानोगे तब तुम्हें इस जगत का दुख भी नहीं होवेगा, नफा नुकसान न रह जाएगा। इतना सुन पुत्र ने पूछा, हे भगवान, हे गुरु, संकल्प कैसा है? ये संकल्प की बात आप कहते, संकल्प का त्याग कर देना चाहिए। ये संकल्प कैसा है और वह उत्पन्न वृद्धि और इसका नाश कैसे होता है? ये कैसे उत्पन्न होता है संकल्प, और कैसे बढ़ता है और कैसे इसका नाश होता है इस संकल्प का? तब कदम्ब तपह नाम के ऋषिश्वर अर्थात दासुर बोले, हे पुत्र, अनंत जो आत्म तत्व है वह सत्ता समान रूप है। हे पुत्र, पहले तो एक बात ये समझ लो अच्छे से कि एक
एक नूर से सब जग उपजा। पहले तो इस बात को समझ ध्यान में हमेशा रखो कि सभी जीवों में एक ही परमात्मा समाया हुआ है। कैसा है परमात्मा? सत्ता समान। बोले सत्ता समान का क्या अर्थ लगाए महाराज? सत्ता समान की दृष्टि से परमात्मा सब में एक जैसा है। तो सत्ता समान क्या है? सत्ता समान ये है कि सदा रहनापना। देखो, जब आप बालक थे, मैं बालक हूं ऐसा बोलते थे, और बालक मैं हूं ये आपको अनुभव में आता था। बालक से फिर दाढ़ी बाल आ गए, आप जवान हो गए, तब आप कहने लगे मैं अब बालक नहीं हूं कोई जो तुम हमें बालक समझ रहे हो। बोला का मतलब अब जवान हो गए। अच्छा, जिसने बाल्यावस्था वाला शरीर और बालक अवस्था देखी वो अभी है, वो नहीं मरा है। मर कौन गया है? बाल्यावस्था वाला शरीर और बाल्यावस्था, ये दो चले गए हैं। परंतु जिसने बाल्यावस्था और बाल्यावस्था वाला शरीर, उसकी चंचलता जिसने अनुभव की है, को देवा, वो कौन सा देव है? वो तुम ही हो। अभी भी जान रहे हो कि मैं बालक में आए, जब मेरा बालक अवस्था थी तो मैंने ये किया था, ये क्या। बोले अब जवानी में, बोले अब जवानी में वो बातें याद आती हैं तो हंसी आती है। अब जवानी में वो काम कर रहे हो, बुढ़ापे में जिसमें गिलानी होवेगी। सतमार्ग से हट कर के जब मन मर्जी का मार्ग पकड़ करके मनमानी करने लगते हैं, तब विचार दृष्टि जब वृद्धावस्था में प्राप्त होती है तो जवानी में किए हुए कृत्यों पर गिलानी होने लगती है। जवानी नहीं रही, बुढ़ापा आ गया, पर जवानी जिसने अनुभव की वो नहीं मरा। ये सतपना, ये अंदर में जो चैतन्य सत्ता जो सदा रहती है, तुम्हारे बालक वाले शरीर में थी, बालक वाला शरीर और बाल्यावस्था गई, तुम बचे। मतलब तुम सत हो ना, तभी तो बचे। बाल्यावस्था असत निकली, तुम सत निकले हो। जवानी आ गई, अब जवानी भी चली गई, बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए। अब जवानी को हम अनुभव करते रहे, वो अनुभव करने वाला अभी भी बैठा है। जवानी नहीं है, जवानी के क्रियाकलाप नहीं रह गए, शरीर में वो ताकत नहीं रह गई। पर वो, इसका क्या मतलब है? जवानी असत थी इसीलिए नहीं रही, पर जो अनुभव करने वाला वो सत था, वो नहीं मरा, आज भी है। इसी प्रकार से वृद्धावस्था में अनुभव करने वाला वही है जिसने बचपना जवानी का अनुभव किया, वही बुढ़ापे का अनुभव कर रहा है। क्या मतलब है? बचपना जवानी ये दोनों ही नाशवान निकले, अविनाशी आत्मा निकला जो जान रहा है, जिसका होनापना अभी तक बाधित नहीं हुआ। इसलिए सत कहिए जो विनशय नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो सदा बना रहता है, उसका नाम है सत्ता समान। वह सत्ता समान रूप कैसा है? सबको मैं हूं कहने की सामर्थ्य देता है। इसलिए देहनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर तत्र न मुह्यति ही। जैसे बचपना जवानी बुढ़ापा आता है और चला जाता है, पर अनुभव करने वाला बचा रहता है, वो कौन है? सत्ता समान, जो मैं हूँ कहने की भी सामर्थ्य देता है, जिसकी चैतन्यता सभी के अंदर मैं हूँ कहने के लिए चैतन्यता का संचार करता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं जिसके रहते आई और चली गई और जानने में आई, वो कौन है? चेतन आत्मा। बचपना नहीं, वो जागृत अवस्था और स्वप्ना अवस्था और सुषुप्ति अवस्था को किसने जाना? को देवा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुप्रपंच यद प्रकाशते, जिसके द्वारा जाना गया जागृत स्वप्न सुषुप्ति,
वो चैतन्य सत्ता ही तो तद ब्रह्म, यही तो ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के जागृत आया चला गया, स्वप्न आया स्वप्न भी गया, पर कोई है जो दोनों अवस्थाओं को जोड़ रहा है, जान रहा है। फिर दोनों अवस्थाओं का अंत आया, जड़ता छा गई अर्थात सुषुप्ति आ गई। इस जड़ता को भी कोई जान रहा है। इन तीनों अवस्थाओं में यदि कोई बचता है तो चेतन आत्मा बचता है, न जागृत बचता है, न स्वप्न बचता है, न सुषुप्ति बचती है। इसलिए कहते हैं जो तीनों अवस्थाओं का जानने वाला साक्षी चेतन बचता है उसी को आत्मा कहते हैं। सब विज्ञेहा, उसी को जानना चाहिए। दासुर कहते हैं हे पुत्र, अनंत जो आत्म तत्व है वो सब में एक जैसा है पना करके सदा सत रहता है, सब में एक जैसा है। सदा चैतन्यता समस्त चेतन रूप जीव में चेतना का संचार करता रहता है। इसलिए चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुतों का चेतन एक ही है। बहुतों में चेतन एक ही है। वो कैसा है? सामान्य रूप है, उसमें दुख नहीं है। वो कैसा है? आनंद स्वरूप है। जब वह चैतन्य सत्ता द्वैत के सम्मुख होती है, अर्थात साक्षी आत्मा जब मन के सम्मुख आता है तो मन में अहमता इदमता करके मैं मेरा तू तेरा करके संस्कार भरे पड़े हैं। इसलिए जब वही चैतन्य सत्ता द्वैत रूप मन के सम्मुख होती है तब चेतना का लक्ष्य जो वृत्ति ज्ञान रूप है, तब चेतना का लक्ष्य क्या होता है? जब वह चैतन्य सत्ता द्वैत रूप मन के सम्मुख होती है तब चेतना का लक्ष्य जो वृत्ति ज्ञान रूप है वही बीज रूप सम्मित उल्लास मात्र सत्ता को पाकर घनभाव को प्राप्त होता है। अर्थात मन की ओर जब होती है वृत्ति तब पद पदार्थों को प्राथमिकता देने वाली हो जाती है, और वही बीज रूप सम्मित सत्ता मात्र करके चेतन मात्र करके जो चैतन्य सत्ता आत्मा है ये बीज मात्र है। किसका? सोने जगने वाली जितनी चेतना है उनका बीज सम्मित ये सत्ता मात्र चेतन मात्र परमात्मा है। तो वही बीज रूप सम्मित उल्लास मात्र सत्ता को पाकर घन भाव को प्राप्त होता है। और हे पुत्र, फुरने से आकाश को चेतता है। आत्मनः आकाशा संभूतः। आत्मा जब आकाश से उपहित होता है उससे क्या होता है? वायु निकलता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि बीज रूप सम्मित उल्लास मात्र सत्ता को पाकर घनभाव को प्राप्त होता है तो ये अचैत चिन्ह मात्र रूप चेतन, परंतु जब बहिर्मुखता की ओर फुरने लगता है तो चैतन्योन्मुखत्व धारण करता है और फिर का आकाश वायु तेज जल पृथ्वी आदि करके चेतता जाता है और पांच भौतिक जगत का निर्माण हो जाता है। जैसे जल से मेघ होता है वैसे ही हे पुत्र स्फुरण की दृढ़ता से आत्मनः आकाशा संभूतः, आत्मा में आकाश की अभिव्यक्ति होती है। अपना स्वरूप आत्मसत्ता से भिन्न भासता है। जब मन की ओर चैतन्य सत्ता की अभिव्यक्ति होती है तब क्या होता है? जब चैतन्य सत्ता आत्मा मन पर प्रतिफलित होता है उस समय चेतना का रुख मन रूप द्वैत की ओर हो जाता है। मन रूप द्वैत की ओर हो जाता है तब क्या है? फिर दृश्य जगत को ही सत्यता प्रदान करने लगता है। कौन? ये चैतन्य सत्ता आत्मा। और यदि आत्म सत्ता में ही मैं बुद्धि हो तो दृश्य जगत के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। अपना स्वरूप आत्म सत्ता से भिन्न भासता है जब मन से जुड़ जाता है। जब मन से असंग हो जाता है तो यही आत्म सत्ता अपना निज स्वरूप भाषित होता है। यह भावना चित्त में भावित हो जाती है। जब अपना स्वरूप आत्म सत्ता से भिन्न भासता है तब क्या है? इसका मतलब चेतना चित्त मन से जुड़ी हुई है और मन बहिर्मुखता की ओर जाता है। मन से असंग हो गया तो अंतर्मुख हो जाता है। जैसे बीज अंकुर भाव को प्राप्त होता है तैसे ही सत्ता मात्र सम्मित चेतना संकल्प भाव को प्राप्त हो जाती है। जैसे बीज से अंकुर होता है
ऐसे ही चैतन्य सत्ता मन से जुड़ करके दृश्य जगत की ओर फुरने लगता है। संकल्प से ही संकल्प उपजता है हे पुत्र, और आप ही बढ़ता जाता है, जिससे सुखी दुखी होता है ये जीव। हे पुत्र, इस संकल्प का अंत करना चाहिए, इस पर कंट्रोल करना चाहिए ना। तो ये चित्त को कैसा करता है? सुखी और दुखी करता है संकल्प। जब शुभ संकल्प होता है, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो सुखी होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होता है। तब अचल रूप में चित्त संवेदन दृश्य की ओर फुरता है। अचल रूप में, अचल रूप आत्मा है, उससे चित्त दृश्य की ओर फुरने लगता है। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में चित्त सुखी और दुखी होने लगता है। ये सब संकल्प का ही कार्य है। आज इतना ही। ओम।